मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं लोलपुर का निवासी हूँ। सरयू घाट चौकी है, थाना नवाब है। परसों हमारे गांव में घटना घटी। हमारे गांव के तिवारी परिवार में जो हाईवे पर उनका मकान स्थित है, तो वहाँ जो है सुबह सुबह एक जेसीबी ड्राइवर और एक ठेकेदार के मुंशी उसके घर के सामने गड्ढा खोद के पट्टी पाट रहे थे। तो तिवारी जी रहते हैं, उन्होंने कहा हमारा आना जाना सड़क पर है, अगर आप गड्ढा खोद देंगे तो हम कैसे आए जाएंगे। मना किया, उन्होंने नहीं माने। फिर आपस में बातें कहनी हुई। फिर वो तिवारी जी को जो है बदतमीजी किए, मारे पीटे। उनकी पत्नी भी दौड़ी, उनको भी मारे, यहाँ तक इनके घर में घुस के मारी। अगल बगल सामने होटल है, दुकान है, कम से कम 20 दुकान है, सब लोग गवाह हैं। उसके बाद हम वहाँ पहुँच, हमको टेलीफोन गया, हम वहाँ पहुँचे। हम तुरंत हमारे यहाँ गांव के जो वीर सिपाही हैं रावत जी, हमने उनको टेलीफोन किया, 100 नंबर को फ़ोन किया, वो लोग आए। पुलिस को देख के वो लोग भाग गए जेसीबी लेके। फिर हम जो है 100 नंबर भी रहा, तहरीर लिख कर दिए। ये तिवारी परिवार उनकी पत्नी और चौकी पर गए, तहरीर दिए और थाना पर जाकर तहरीर दी। यहाँ तक कि महिला का कपड़ा तक खा डाले थे। और फिर जो है पता चला कि दरोगा जी है नहीं, संजू साहब चौकी इंचार्ज, आप लोग बाद में आइएगा। फिर इसके बाद 3 बजे फ़ोन आता है तिवारी जी के पास कि आप चौकी आइए। 3 बजे तिवारी चौकी जाते हैं, उनको 151 में कर दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, लाकर में बंद कर दिया जाता है। फिर उनकी पत्नी हमको टेलीफोन करती है, फिर बताएंगे ऐसी बात है, आप चले आइए। मैं वहाँ चौकी पे पहुँचा, मैं देखा तिवारी जी लाकर में बंद थे। मैंने पूछा, हमने कहा पुलिस को आप बंद भी कर दिए और दूसरा पथ बाहर बैठा है, दोनों पथ पर कार्रवाई करिए और आप जांच करिए मौके की। लेकिन पता चला तुरंत उन्होंने थाने पर भेज दिया तिवारी जी को और उनकी पत्नी को। हम थे और हमारे गांव के 2-3-4 लोग और थे। अगर सीसीटीवी होती पुलिस चौकी में तो गवाह होता, लेकिन दुर्भाग्य है कि पुलिस चौकी में सीसीटीवी नहीं है। ये सुनने में आया कि आपके ऊपर भी ऐसी। हाँ, उसके बाद फिर जो है उनकी महिला जो उनकी पत्नी गई थी, उनको डंडा उठाकर हमारे सामने माँ बहन की गाली, भद्दी गाली देकर भगा दिया और हमसे कहे प्रधान जी जाइए, ज़्यादा नेतागिरी मत करिए, यहाँ से जाइए। हमारे ऊपर पहले से खपा रहते हैं, क्योंकि मैं वहाँ अपने क्षेत्र में खनन नहीं होने देता हूँ। अब हमारे गाँव में हमारे ऊपर हमला भी हो चुका है, कई बार गोली भी चल चुकी है। खनन में नहीं होने देता हूँ, शराब नहीं बनने देता हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं जो है हमेशा गलत काम के विरोध में खड़ा रहता हूँ। इसके लिए मुझे NCR नहीं, मेरे खिलाफ 302-304 लिख देंगे, लेकिन मैं झुकूँ, गलत काम बर्दाश्त नहीं करूँगा। और संजू साहब हमसे कहे जाइए, नेतागिरी मत करिए। और फिर उठा के तिवारी जी को नवाबगंज थाने भेज दिए। फिर मैं इंस्पेक्टर साहब से मिला, मैंने कहा दोनों तरफ से तारीफ पड़ी, पहले हमारी तारीफ पड़ी तिवारी जी की। आप जांच करते, वहाँ लोगों से बात करते, वहाँ होटल था, दुकान था, गरीब आदमी को इस तरह के लिए वो ठेकेदार है, बड़े ठेकेदार, ऊंचाई के ठेकेदार है, बड़े लोग हैं, शिवाजी जी छोटे लोग हैं, तो आप समझ नहीं सकते हैं पुलिस क्या कर सकती है। मेरे ऊपर आज मेरी उम्र 48 साल है, पहली बार NCR लिखा गया है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे खिलाफ किसी भी पूरे प्रदेश में, देश में कहीं भी एक एप्लीकेशन भी नहीं पड़ा है। संजू साहब आपने पैसा लेकर, तो क्या हम चाहते हैं उसकी जाँच कराएं साहब। और चौकी इंचार्ज साहब जो 2 साल से टिके हैं, वहाँ राजनीति कर रहे हैं। अब वो चौकी नहीं चला रहे हैं, वहाँ राजनीति करते हैं। वहाँ सिपाही 3-3 साल से टिके हैं। फिर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, महिला को न्याय, शिवाजी जी को हमारे न्याय, हम इसीलिए आ जाए। आगे की लड़ाई अगर नहीं होगी, कार्रवाई हम आजी साहब से मिलेंगे, DGP साहब से मिलेंगे, जरूरत पड़ी जनता दल में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, अपने गोंडा सांसद गृह राज्य मंत्री माननीय राजा भैया आएंगे, हम लोग उनसे मिलेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं।